हेलो दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम HTML के बारे में जानेंगे, यानी कि HTML क्या है और हम उसका कोड कैसे लिखते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मैं हूं विजय साहू और आप देख रहे हैं विजय कॉम एजुकेशन। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं HTML। व्हाट इज HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language, which is used for creating web application and web pages. HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका इस्तेमाल हम वेब एप्लीकेशन और वेब पेजेस बनाने में करते हैं। अब हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब है टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, यानी कि अगर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, उसको आपने कोई दूसरे टेक्स्ट के साथ लिंक किया है, तो उसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट, टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। Hypertext is a way to link two or more web pages with each other, यानी कि जब किसी भी एक वर्ड को, एक टेक्स्ट जो वे है, दो से अधिक वेब पेजेस का जब हम जोड़ते हैं तो उसे हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं, और जो वो लिंक होता है वो कहलाता है हाइपर लिंक। अब मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज मेक्स टेक्स्ट मोर इंटरैक्टिव एंड डायनामिक। तो मार्कअप लैंग्वेज का काम क्या है? आप जो टेक्स्ट लिख रहे हैं अपने वेब पेज में, वेबसाइट में, उसको ज्यादा इंटरैक्टिव और डायनामिक बनाने में काम आता है। इट कैन टर्न टेक्स्ट इनटू इमेजेस, टेबल्स, लिंक्स एक्सेट्रा। ये मैं आगे आपको बताते रहूंगा कि एक टेक्स्ट को किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है वेब पेज, क्योंकि हम वेब पेज ही बनाते हैं HTML में। वेब पेज इज ए सिंपल डॉक्यूमेंट डिस्प्लेड बाय ए ब्राउजर। एक ब्राउजर में जो हमें डिस्प्ले होता है जब हम किसी भी चीज को सर्च करते हैं, वो हमारा वेब पेज कहलाता है। अब ब्राउजर में बहुत सारे ब्राउजर्स हैं अभी, जैसे कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपरा, नेटस्केप नेविगेटर। अभी बहुत सारे ब्राउजर है जो अलग अलग यूज करते हैं। जो जो पहला डिस्प्ले पेज होता है वो हमारा HTML के लैंग्वेज में ही लिखी रहती है। जब हम कोई फाइल को सेव करते हैं HTML में, तो उसका फाइल एक्सटेंशन होता है .htm या फिर .html। जिस तरह से अब हम कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो .doc रहता है, एक्सेल का फाइल में XLS रहती है, पावरपॉइंट के फाइल में .ppt रहती है। उसी तरह से HTML के फाइल में .html या फिर .htm रहती है। ए वेब पेज कैन बी ऑफ स्टैटिक और डायनामिक टाइप। वेब पेज जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो स्टैटिक या तो फिर डायनामिक। तो यहाँ पे HTML की मदद से हम स्टैटिक वेब पेज बनाना सीखेंगे। अगर आप डायनामिक वेब पेज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको जाननी पड़ेगी, जो मैं आपको धीरे धीरे बताते रहूंगा अपने इस ट्यूटोरियल में। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। इसी चीज को अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से हम इसको टाइप करते हैं और ये कहाँ कहाँ पे शो होती है। तो इसके लिए हम अपना नोटपैड इस्तेमाल करेंगे। अब बहुत सारे एडिटर है, मैं उसके लिए भी आप वीडियो बनाते रहूंगा कि आप कौन कौन से एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे अपने नोटपैड का। तो चलते हैं अपने नोटपैड में। यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने नोटपैड पे। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखेंगे कि HTML का जो कोड कैसे लिखते हैं। तो HTML के कोड लिखने के लिए सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट करनी पड़ेगी और यहाँ पे लिखना है HTML। ये हमारा ओपन हो गया, फिर इसे हमें क्लोज भी करनी है, जो हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। ये स्लैश बटन से हमने ये क्लोज कर दिया है। अब उसके अंदर हमें लिखनी है सारी चीजें HTML के अंदर। तो जो सबसे पहला है, उसके बाद हेड, यानी कि हेडिंग टाइप है। ये हेडर की तरह काम करता है। हेड को हमने ओपन किया, फिर से हमने ये हेड को क्लोज कर दिया। हेड के अंदर होता है टाइटल, यानी कि आप जो है अपने जो वेब पेज आप बना रहे हैं, वेबसाइट, उसका टाइटल क्या देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइटल।
टाइटल में हम लिखते, इसको हमने क्लोज भी कर देते हैं यहाँ पे टाइटल। अब टाइटल क्या देना चाहते हैं आप, तो मैं यहाँ पे देना चाहूँ तो माई फर्स्ट वेब पेज। मैं अब जब डिस्प्ले करूंगा तो मैं वहां पे शो भी करूंगा कि जो टाइटल है ये कहाँ पे आती है। ये हमारा हेड हो गया। जो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बॉडी, क्योंकि हमें सारी चीजें इसी बॉडी में ही रखनी है। जो भी हम काम करेंगे अपने डॉक्यूमेंट के लिए, यानी कि अपने वेबसाइट के लिए, वो सारी चीजें हमें अपने बॉडी में ही फिट करनी है। तो हमने यहाँ पे बॉडी को ओपन किया और हमने बॉडी को क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ H1, यानी कि हेडिंग 1 है। मैं यहाँ पे देता हूँ माई नेम इज विजय साहू। ये हमारा क्लोज हो गया फिर से H1। दूसरा है, हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ ले रहे हैं। अब पैराग्राफ में कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ आई एम फ्रॉम ओडिशा। ये मेरा पैराग्राफ है। आप चाहते इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी। अब ये हमारे छोटा सा हमने बना लिया कोडिंग HTML का। अब हम इसको सेव करते हैं। सेव कहाँ करेंगे, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में सेव करता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे बाय डिफॉल्ट है जो नोटपैड का एक्सटेंशन है .txt आ रही है, तो हमें इसे हटाना है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे intro.html आए। आप चाहे तो HTML भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अब यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया। अब चलेंगे हम अपने डेस्कटॉप में और देखते हैं कि हम इसको रन कैसे कर सकते हैं अपने ब्राउजर में। तो यहाँ पे डेस्कटॉप में आने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा इंट्रो का एक फाइल बनके तैयार है। अब हम इसको ओपन करते अपने ब्राउजर में, देखते हैं कि रिजल्ट क्या आती है। यहाँ से ओपन विथ करेंगे और आप चाहते यहाँ से देखिए मेरे पास फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है और इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो मैं फायरफॉक्स में इस्तेमाल करता हूँ। मैं फायरफॉक्स को ओपन करता हूँ। बूम गाइस, आप देख रहे हैं ये हमारा आ चुका है। ये है हमारा टाइटल, जो मैंने आपको कहा था टाइटल के लिए, माई फर्स्ट वेब पेज। ये हो गया हमारा टाइटल। ये हमारा हेडिंग है, माई नेम इज विजय साहू, और ये हमारा पैराग्राफ है। इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं आप। होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।